बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। परमपुरी सन 1976 ईस्वी। गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। सेवा में कुछ अंतरंग सेवक उपस्थित थे। सहसा फरमाने लगे, सद्गुरु को एक कुम्हार की उपमा दी गई है जो मिट्टी को घड़े के रूप में उपयोगी बनाता है। वह घड़े के भीतर से एक हाथ देकर दूसरे हाथ से बाहर बाहर से चोट देते हैं। मेरे महाराज जी के समय एक भक्त संन्यास ग्रहण करने के लिए अपने सर्वस्व के साथ गुरु चरणों में समर्पित हुए। वह आश्रम में रहकर ही सेवा करते थे। उन्हें अफीम खाने की पुरानी आदत थी। वह उस आदत से परेशान थे। एक दिन उन्हें श्री महाराज के भोग की थाली धोने की सेवा मिली। चांदी की अनेक कटोरियों को देखकर उनके मन में भी पाप जाग उठा। उन्होंने अफीम खाने की जुगाड़ में महाराज की एक कटोरी छिपा ली और बेचने के लिए सुनार की दुकान पर चले गए। सुनार ने उनका परिचय पूछा। संजोग बना कि वह कटोरी उसी सुनार ने श्री महाराज जी को भेंट की थी, जिसे उसने पहचान ली। उसके पूरे पैसे दे दिए गए और अपने धंधे से छुट्टी पाकर वह महाराज के पास गया। उसने उस आदमी के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वह आदमी कौन था तथा वह किस उद्देश्य से वहाँ रह रहा था। भक्त सुनार ने कटोरी की बात श्री महाराज जी को बताई। महाराज जी ने उसे वह बात कही और नहीं कहने की हिदायत दी। बाद में उन्होंने उस भक्त को बुलाकर पूछा, तुम्हें पहले से कुछ खाने पीने की आदत तो नहीं? उसने बार बार ना किया। तब महाराज ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, बेटा अब तो तुम सर्वस्व देकर यहाँ साधु बनने आ गए हो। पहले से कोई आदत हो तो मुझे बता दो। गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरा कर दूंगा। आहिस्ते आहिस्ते तुम अपने आदत में सुधार कर लेना। उसने अफीम खाने की बात बता दी। महाराज ने उसको कुछ अन्यथा नहीं समझा। तुरंत कोठरी महात्मा को बुलाकर बोले, तुम थोड़ा अफीम खरीद कर मंगा लो और उस नए भक्त को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन दिया करो। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। खाने वाला भी संकोच से सहम गया। 2-4 दिन के बाद उसने अफीम खाना भी छोड़ दिया। महाराज उसे प्रतिदिन अपने पास बुलाकर विशेष प्यार देते तथा उसकी ज़रूरतों के बारे में पूछते रहते थे। धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसे संन्यास भी दे दिया गया। उसने आश्रम की विशेष जिम्मेदारी सेवा संभाल ली। समय समय पर वह सत्संग प्रवचन करने बाहर जाने लगा। कहीं किसी भक्त को उसने गुरु महाराज का नाम लेकर आशीर्वाद दिया और उसका वचन सत्य हो गया। तब उस भक्त ने प्रसन्न होकर महात्मा को 3 पाँव चांदी की भेंट की। महात्मा के मन में उस चांदी की अनेक कटोरियाँ बनवाने की इच्छा हुई। 1 दर्जन कटोरियाँ बनाकर तैयार हुई, जिसे वे महाराज जी को भेंट किए। उस वक्त वह बहुतेरे महात्मा भक्त उपस्थित थे। एक साथ उतनी कटोरियों की भेंट देखकर सबको आश्चर्य हुआ। महाराज ने उनको शाबाशी दी। फिर बोले, चांदी यदि पर्याप्त थी तो गिलास अथवा थाली चम्मच क्यों नहीं बनवाया? 1 दर्जन कटोरियाँ बनवाने से क्या फ़ायदा? महात्मा बोले, बड़े दिनों से मेरी ऐसी इच्छा थी कि श्रीमान को ढेर सारी कटोरियाँ भेंट करूं। महाराज बोले, आखिर कटोरियाँ ही चढ़ाने की क्यों इच्छा हुई, दूसरी चीज़ें क्यों नहीं? उनके बार बार पूछने पर भी वह अपना पैतरा बदलते रहे। अंत में महाराज ने उन्हें डांटते हुए कहा, अब भी नहीं खुलोगे? सही सही क्यों नहीं बताते कि इन कटोरियों के पीछे क्या कहानी है?
वह साधु चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे, हुजूर, जब शुरू में मैं यहाँ आया था तब मुझे अफीम खाने की आदत थी। इसी आदत से लाचार होकर मैंने आपके भोग की कटोरियाँ चुरा ली। इधर आप मुझे अफीम मंगा कर देने लगे थे और विशेष प्यार से मेरी हर ज़रूरतें पूर्ण कर रहे थे। मैं अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहा था। बरसों बाद आपने मुझे साधु वेश प्रदान किया। कटोरी चुराने वाली बात जब भी याद आती मेरे मन को वह अत्यधिक बेचैन कर देती थी। जब कभी ध्यान करने बैठता वह कटोरी मेरी दृष्टि के सामने नाचने लगती थी। अपने आप को धिक्कारता, रे पापी, तूने गुरु से चोरी की, तेरा कैसे निस्तार होगा। गुरु दया के सागर तेरे कल्याण के लिए अजस प्यार लुटाते रहे और तू, हे नाथ, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री महाराज जी ने उसे उठाकर अपने बाहों में लगाते हुए कहा, बेटा, क्षमा तो उसी दिन कर दी थी। मुझे वह बात मालूम हो गई थी, फिर भी मैंने उसे एकदम नज़रअंदाज कर दिया था। उस वक्त तुम जान जाते तो संकोचवश यहाँ से भाग जाते। आज तो तुम सयाने हो चुके हो, तुम्हारे सभी दुर्व्यसन छूट चुके हैं। अब तुम साधु हो। गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है, प्रायश्चित कर उसे त्याग देना दैवीय गुण है। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।